लगातार हम इस वक्त की इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं जहां 20 दिन के बाद सोनम वांगचुक को अनशन से हटाया गया है और उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर पुलिस बता रही है कि ये एक्शन यहां पर लिया गया है। सफदरजंग अस्पताल उनको यहां से ले जाया गया है जहां पर उनको भर्ती करवाया गया है। अब अस्पताल से उनके हेल्थ बुलेटिन का इंतजार है कि उनकी तबीयत को लेकर अस्पताल क्या यहां पर कहता है। सफदरजंग अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी ने सोनम वांगचुक के भर्ती होने की पुष्टि की है। अस्पताल ने कहा कि डॉक्टर सोनम वांगचुक की जांच कर रहे हैं और जल्द ही सेहत को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह दिल्ली पुलिस आरपीएफ के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची और शांतिपूर्ण सोनम वांगचुक को लेकर वहां से अस्पताल गए। सोनम वांगचुक आपको बता दें पिछले 20 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन से पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे और इस पूरी कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ते स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी देर के लिए हल्की अफरा तफरी की स्थिति बनी। पुलिस का कहना है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान अधिकतम संयम बरता गया और सोनम वांगचुक को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण और जल्द से जल्द धरना स्थल खाली करने की अपील की। सर, सोनम वांगचुक को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है, क्या डेवलपमेंट है अभी उनके हेल्थ? बस अभी डॉक्टर्स अभी देख रहे हैं, तो जैसे भी होगा दिल बी अकॉर्डिंगली ट्रीटिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ एक सवाल सर, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं स्टूडेंट्स उनको यहाँ से हटाया जाएगा? एज पर सिचुएशन इज बीइंग मॉनिटर्ड। अखिल हमारे साथ बने हुए लगातार जंतर मंतर से जो आपको तमाम अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। अखिल, जरा दिखाइएगा कि फिलहाल तस्वीरों में वहां पर क्या नजर आ रहा है, क्या बदलाव वहां पर हुआ है प्रोटेस्ट साइट पर और अस्पताल की तरफ से क्या अपडेट है सोनम वांगचुक को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। पहले एक तो ब्रेकिंग डेवलपमेंट देता चलूँ। इस वक्त हमारी बात जो है जस्ट इस लाइव से ठीक पहले जो सफदरजंग के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे हुई। उन्होंने दो प्रमुख बातें कही। पहली बात ये कही कि सोनम वांगचुक के जो वाइटल्स हैं इस वक्त स्टेबल कंडीशन में, तो ऐसी कोई परेशानी घबराने की वजह नहीं है, क्योंकि हमने देखा था 3 पैरामीटर्स पे उनकी जो है वो हेल्थ डिटेरिएट कर रही थी। पहली चीज़ ये थी कि 9 kg के आसपास जो है पिछले 20 दिनों के अंदर उनका वेट लॉस हुआ था, ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी डाउन हो रहा था और बीपी जो है उसकी भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही थी। तो तीनों लेवल पर इस वक्त जो है सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से जो ऑफिशियल वर्जन है वो हमें मिल चुका है, जिसमें उनका कहना है कि कंडीशन जो है उनकी स्टेबल है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि वो कॉन्शियस भी है और थोड़ी देर के अंदर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सफदरजंग अस्पताल जो है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो भी जारी हो। तो ये जो है डिटेल्स और डेवलपमेंट जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से है। दूसरी बड़ी चीज़ आप देखें तो मेरे ठीक पीछे का मंजर देखें, ये जो विजुअल्स हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है आज नहीं, तकरीबन जो है पूरा का पूरा प्रोटेस्ट का जो मामला है वो जाता है मई 3 को, क्योंकि मई 3 को नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन में पेपर लीक का मामला सामने आता है। फिर उसके बाद देखें तो जून के ही महीने में नीट का एग्ज़ाम जो है री एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद पहले स्टेट पुलिस की टीम जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। बाद में ये केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र होता है। सीबीआई जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा जगहों पर जो है छापेमारी करती है। उसके बाद तकरीबन अब तक अगर आप देखें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो सीबीआई के अधिकारियों से बात हुई है हमारे, 13 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है इस नीट पेपर लीक एंट्रेंस के मामले में। उसके बाद आप देखें तो इस मामले को लेकर के सोनम वांगचुक जो है लगातार जो है सरकार से यही डिमांड कर रहे थे कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का जो है हमें इस्तीफा चाहिए। शुरू से लेकर के वो अडिग थे इस बात को लेकर के। जब उनको लगा कि उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है, फिर उन्होंने जंतर मंतर, ये वही प्रोटेस्ट साइट है जहां से उन्हें अभी अस्पताल ले जाया गया। आप देखें ये जो सामने वाली जगह है, ये सामने वाली जगह हंगर स्ट्राइक की साइट है और यहाँ पे तकरीबन 20 दिनों से सोनम वांगचुक जो है बैठे थे और ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और साथ में देखा हमने कि शुरू में इस प्रोटेस्ट की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी थी। जो रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे थे सोनम वांगचुक, उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती गई, फिर हमने देखा कि कई सारे नेता भी पहुंचे यहाँ पर, अभिनेता भी पहुंचे इस मंच पे। कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर पहुंची, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पवन खेड़ा भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा देखें टीएमसी के भी कई सारे नेता दिखे आपको, तो लेफ्ट विंग्स के जो लीडर्स हैं वो कई सारे दिखे।
देखें तो आप देखें तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स के साथ साथ जो है एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और नेतागण जो है यहाँ पर देखने को मिले। और आज अगर आप देखें तो आज 21वां दिन है और 21वें दिन में हमने ये देखा कि ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो ये इस तरीके से होता है। तकरीबन सुबह के 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो पहुँचती है, पैरामीटर्स को चेक करती है, सोनम वांगचुक के हेल्थ के पैरामीटर्स को। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि सोनम वांगचुक की जो सेहत है वो यहाँ से बिगड़ सकती है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से कोई शख्स जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठा हो तो आसान नहीं होता। अगर एक नौजवान शख्स हमारी तरह अगर 30-32 वर्ष का भी हो तो उसकी भी सेहत डिटोरिएट कर सकती है। लेकिन अगर आप देखें सोनम वांगचुक जिनकी उम्र जो है तकरीबन 59 साल है, 59 साल की उम्र में अगर आप देखें तो कोई शख्स पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हो तो उसके पैरामीटर्स जो हैं, जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रहे थे। उन चीज़ों को देखते हुए, ब्लड शुगर लेवल को देखते हुए, वेट लॉस को देखते हुए, बीपी को देखते हुए डॉक्टरों का ये फैसला था। क्योंकि आप देखें तो इससे पहले हमने देखा कि कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर भी आया था जिसमें उनका कहना था कि जो डॉक्टर्स की जो पैनल है, डॉक्टर्स की जो टीम है, उसको मॉनिटर करना चाहिए और उनको प्रॉपर उनका जो हेल्थ है वो ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए। तो आप देखें तो इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि आज जो है सुबह डॉक्टर्स के एक्सपर्ट की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। पहले उनके पैरामीटर्स, जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, उनको चेक किए गए। उसके बाद डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन ये थी कि उनको अस्पताल ले जाना ज़्यादा मुनासिब होगा, इसीलिए उनको अस्पताल में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त जो है वो एडमिटेड हैं। जब हमने सफदरजंग के सीनियर अधिकारियों से बात की, अभी थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि अभी जो उनकी कंडीशन है बिल्कुल कॉन्शियस है, उनके वाइटल पैरामीटर्स जो है वो मॉनिटर किए जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सफदरजंग की तरफ से एक ऑफिशियल बुलेटिन आएगा।